नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस दुखद रेप और मर्डर मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद आउटरीच और जस्टिस की मांग तेजी से बढ़ी है। आरोपियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता है और यह मामला नए सेफ्टी मानकों के लिए एक उदाहरण बनता है। इस वीडियो में हम इस मामले की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें घटना का विवरण, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और संबंधित प्रतिक्रियाएं शामिल है। घटना में क्या क्या हुआ। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर की गई। उनका शव सेमिनार हॉल में पाया गया, जिसमें कई गंभीर चोटें थी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे सुसाइड के रूप में क्लासिफाइड किया गया, लेकिन विजुअल्स एंड एविडेंस ने स्थिति के खिलाफ बोल दिया। विक्टिम की मौत के समय उनके शरीर पर कई चोटें थी, जिन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है। सुबह 9:30 बजे एक अन्य ट्रेनी ने शव को देखकर और अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने 10:10 बजे तक घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित में लाने का प्रयास किया। बाद में 10:30 बजे तक पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और सभी आवश्यक जांच की। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना स्थल को पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़ किया गया था, जिससे मामले में गड़बड़ी स्पष्ट हो गई। मुख्य आरोपी संजय रॉय को 10 अगस्त को अरेस्ट किया गया। साथ ही रॉय पर बलात्कार और हत्या का एलिगेशन लगा, जिसमें उसके खिलाफ कई सबूत मिल चुके थे। पुलिस ने बताया कि रॉय एक अस्पताल का पूर्व कर्मचारी है, जिसने पीड़िता के साथ कभी काम किया था। रॉय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके फोन और अन्य सामग्री की जांच शुरू की और उसके खिलाफ अधिक ठोस सबूत जुटाए। इस केस की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे दिया। सीबीआई ने खुद को मामले की जांच में इंक्लूड किया और डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट एविडेंस की गहनता में गए। सीबीआई ने घटनास्थल से 53 महत्वपूर्ण वस्तुओं को एकत्रित किया और रॉय सहित अन्य संदिग्धों के खिलाफ कई एविडेंस प्रेजेंट किए। सीबीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ की स्थिति को सुधारना। इसके अलावा कई बार आरोपी और संदिग्धों को इंटरनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के तहत ट्रीटमेंट दिया गया, जिससे मामला और अधिक जटिल हो गया। सीबीआई ने अपने हायर ऑफिसर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ कई बैठकों की, जिससे वे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। इस घटना ने देश भर में आउटरीच पैदा किया। डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की और कई राज्यों में मेडिकल सर्विसेज ठप कर दी गई। भारतीय मेडिकल संघ ने प्रधानमंत्री से इस मामले में इंटरफेरेंस की मांग की, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी लोकल लेवल पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियों का आयोजन किया। विक्टिम के माता पिता ने अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़क पर उतरने का डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि वे मेडिकल छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगी, ताकि इस मामले को और अधिक ध्यान में लाया जा सके। ऐसा कहा गया कि विक्टिम के परिवार ने स्थानीय सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की और आरोप लगाया कि प्रशासन पर्याप्त सिक्योरिटी मेजर को लागू करने में विफल रहा। उनकी इस मांग को सच्चाई को सामने लाने की उम्मीद के तौर पर देखा गया। सीबीआई ने आरोप संजय रॉय के खिलाफ जुडिशियल प्रोसीजर को तेजी से आगे बढ़ाया। रॉय को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और कई बार पूछताछ की गई। सीबीआई ने उसके खिलाफ कई एविडेंस प्रस्तुत किए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और उसके कॉल लॉग शामिल थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जांच में सभी संभावित सबूतों को पहचान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया। इस मामले ने पॉलिटिकल व्यू को भी प्रभावित किया है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की विफलताओं पर जमकर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच बढ़ती आंतरिक लड़ाई ने इस घटना को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिसमें सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है या नहीं। इस घटना ने मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा को एक गंभीर सवाल के रूप में उठाया है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चिकित्सा पेशेवर सुरक्षित महसूस करें। यह समस्या केवल एक विरोध घटना नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी को प्रभावित करने वाली है। कई संगठनों और कम्युनिटी ग्रुप ने न केवल न्याय की मांग की, बल्कि ऐसे सुधारों की भी मांग की जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने न केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की और विक्टिम के परिवार को सपोर्ट किया।
ह्यूमन राइट्स संगठनों ने स्थानीय प्रशासन की नीतियों को पुनः जांच की मांग की और असुरक्षित स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई। मीडिया ने इस मामले को मजबूती से उठाया है, जिससे जन जागरूकता बढ़ी है। वेरियस न्यूज चैनल ने खुलकर इस मामले की कवरेज की और रिपोर्टिंग में सच्चाई लाने का प्रयास किया। मीडिया ने डॉक्टर के प्रदर्शनों और पब्लिक रिस्पॉन्स को व्यापक तरीके से दिखाया, जो जनता की गहरी चिंता को दर्शाता है। यह मामला न केवल न्याय मांगने की बात करता है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता को भी दर्शाता है जो ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ सिस्टम की जरूरत है जो दुरुपयोग की स्थिति को रोक सके। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी सभी स्तरों पर मौजूद हो, ताकि ऐसे मामलों का सामना किया जा सके। इस घटना से संबंधित कुछ इंटरव्यूज में यह बात सामने आई कि यदि समय पर सही कदम उठाए गए होते तो शायद यह ट्रेजेडी टल जाती। विक्टिम की कॉलिंग ने कहा कि यदि कॉलेज और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उचित सुरक्षा उपाय किए होते तो यह घटना न हुआ होता। इस प्रकार की इंसिडेंट्स केवल अपने आप में एक संकट नहीं होती, बल्कि यह समाज को एक संदेश भी भेजती है। यदि हम सब मिलकर इन समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो हम भविष्य में और अधिक गंभीर समस्याओं को पेश करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमें महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट और अवेयर रहना होगा। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में जिम्मेदारियों का पालन करे। इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला चिकित्सकों को सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिले और उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। यह केवल कानूनों का मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है जो महिलाओं को उनके राइट्स के प्रति जागरूक कर सके। कोलकाता की मेडिकल अरेंजमेंट्स और उसके वर्कर्स के लिए यह एक कष्टदायी घटना रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी हॉरिबल घटनाएं फिर से न हो। सभी संगठनों और सरकार का यह कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें और सुधार करें। डॉक्टर्स, रेसिडेंट्स और ऑफिसर्स के बीच संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि उन्हें सुरक्षित और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रदान किया जा सके।